सबसे पहले हम गणपति को प्रार्थना करते हैं। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विनाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशै तानि नामानि अपठे शृण्वादपि श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचिपुरंदराभ्यां नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो संकल्पम कुर्यात। दोनों हाथ में जल लीजिए। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भटखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान सखे बुद्धावतारे संवत्सरे सम्मत 2053 वैशाख मासे सवे शुक्ल पक्षे आसुत्यायाम रघुवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्रातम प्राप्त लक्षण सकल काम सिद्धतम लोके वासे भारत द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम पूर्णत्व गुरु आज्ञान गुरुमुखेन सिद्धात्री साधनाम ताम पूर्णतम सातभ्यम संपर्दे। जल को छोड़ दीजिए और जो आपके सामने पैकेट है उस पैकेट को खोल दीजिए। उसमें लघु नारियल है और गुटिकाएं। आप गुटिकाएं जो हैं फल और दोनों गुटिकाएं दाहिने हाथ में ले लीजिए। वो आपका दाहिना हाथ। नारियल को रख दीजिए। यह इस जीवन के पाप ताप दोष और पूर्व जीवन के पाप ताप दोष दुख और दारिद्र्य होते ही हैं। पिछले जीवन के फल भी हमें भोगने ही पड़ते हैं। विश्वा जैसे पुलस्त जैसे ऋषि का पौत्र रावण जैसा पैदा हो जाता है। बहुत अच्छे सत्कार्य करने वाले ब्राह्मणों के घर में एक दुष्ट व्यक्ति पैदा हो जाता है। कसाईयों के घर में बहुत भले आदमी पैदा हो जाते हैं। बहुत सुंदर लड़की है, सभी दृष्टियों से गुण संपन्न है, शादियां नहीं हो पाती, 20-20 30-30 साल की होती है, 35 साल की हो जाती है। ये सब क्या है? ऐसा क्यों होता है? वो सर्वगुण संपन्न है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छी पोस्ट पर, फिर शादी क्यों नहीं होती? इस जीवन में कोई न्यूनता है नहीं, मगर पिछले जीवन के फलों को भी हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैंने कहा है पिछले जीवन के पाप ताप अगर कुछ हो जो इस जीवन में भोगने पड़ रहे हैं वो समाप्त हो जाएं। इसी गुटिका के माध्यम से मैं यजुर्वेद के उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूं जिससे पिछले जीवन के और इस जीवन के जो भी पाप दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा अभाव अति बुद्धिवादिता न्यूनता वे सब समाप्त हों। वो मंत्र बोल रहा हूं। ओम दीर्घान्ताम पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णा सा कृते कल्याणता नमोजनता सा पूर्वा दीर्घताम पूर्व सस्या पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णताम अथोस्मानम सह श्रियते नमोन्ता पुरुषाम अथोस्मानम सा पूर्वा सा कल्याणतम दीर्घा त्वासि मम पूर्व जन्मकृत दोष निवारणार्थम ये जन्मकृत दोष निवारणार्थम दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम मम मनोवांछित कामना सिद्धाय सा पूर्णत्व प्राप्ति निमित्ताय एतोस्मानम सा पूर्णा भगवती साक्षात जगदम्बी सिद्धात्री सा तुभ्यम इदमर्चितम वो ज्योति अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्ण सिद्धातुभ्यम संपर्ददे। अपने सिर के ऊपर 3 बार घुमा करके अपने सामने रख दीजिए और जब बाहर जाए जब इसको फेंक दीजिए। अब नारियल को अपने दोनों हाथों में लीजिए और सीधे बैठिए और मेरे सामने देखिए जिससे कि आपके जीवन में आप स्वयं एहसास कर सकें। मैंने अभी आपके आनंदमय वातावरण को अनुभव नहीं किया, करूंगा तो मैं शायद शाम का समय बहुत ज्यादा आपके लिए मधुर और आश्चर्यजनक होगा, ऐसा ही कुछ प्रयोग संपन्न कर पाऊंगा। तत्रादो पूर्वा फलास्मानम साकृते कल्याणताम दीर्घो अधोस्मानम सहकृते कल्याणताम चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानम सातभ्यम वो ज्योति पूर्वास व्याप्ति सा अंकम चंडम बिंदु रावि मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे
त्रोटा त्रोटा दीप्तम दीप्तम पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा कांखी कुंखे चेता शांसिन सौ सप्तशती देव्याम सिद्धिम कृष्णे ऐंकारी श्रीरूपा रींकारी प्रतिपालिके क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्ते चामुंडाम चंड गाती च ऐंकारी वरदायिनी विच्छेचा वैदांतिम धाम धिम धूम दुर्जटी पत्नी वाम विवो वाग्देश्वरी क्रां क्री क्रौं कालिके देवी शां श्रीं सुमे शुभं कुरु हुम हुम हुंकार रूपिणी जंजम जमजम प्रनादिनी ब्राह्म ह्रीं ब्रौं भैरवी भद्रे वा निरिमना पुरुषापिदोस्मानं सा कृते कल्याणताम् दीर्घश्याम दोस्मानं सा पूर्वा मम हृदये स्थापितं सिद्धात्रि च मम भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ता निमित्तं सा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थं सुखा सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तं स चैतन्यं परिपूर्णातोस्मानं स नित्ये पूर्वासाम एतोस्मानं सकृते कल्याणतां नमोस्ता पूर्वस्याम चिन्त्या पूर्वासा कल्याणतां दीर्घो वतुस्थानं तावति मनोषा सा तब्दम् इदमर्चितमो ज्योति पूर्वासाम मां मम शिष्ये अमुक अमुक गोत्रेभ्यो अमुक अमुक शिष्येभ्यो पूर्णतां सिद्धात्रि चा दीर्घा एतोस्मानं सकृते कल्याणतां सा तुभ्यं संपर्ददे। दोनों नेत्रों को स्पर्श करके और नारियल को सामने रख दीजिए। अब मैं इसका मंत्र उच्चारण करवा रहा हूं, आप इसके मंत्र को उच्चारण करें। इम रीम सिद्धिदात्री शक्ति स्वरूपा रीम श्रीम ओम। थोड़ा जोर से बोलिए। ओम श्रीम रीम सिद्धिदात्री शक्ति स्वरूपा रीम श्रीम ओम। ओम श्रीम रीम सिद्धिदात्री शक्ति स्वरूपा रीम श्रीम ओम। इसकी केवल एक दिन 11 माला फेरनी है, चाहे 5 माला करके 5 और 6 माला करके 11 माला से आगे मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में उस नारियल को और उस माला को नदी में प्रवाहित कर देना है, जिससे कि आप अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें। दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाम सन्तु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धनाशोस्तु मित्राणाम बुद्धिस्तव। ऋग्वेदोऽथर्ववेद सामवेदो यथोण ब्रह्म वाक्यस्थान्त्यं हनन्तीं तत्सर्वान् अक्षतां प्रस्थेतोऽन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा। चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशो बलम् श्रीर्वर्चस्मायुष्मारोग्यं मा विदात्मानं मह्यते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्नोव्यातं इष्णं निखाण मम निखाण सर्वलोकम इखाण। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप सही अर्थों में पूर्ण शक्तिदायक बने और वास्तव में उस दिन बहुत प्रसन्नता अनुभव कर सकूंगा जिस दिन आप एक सफल साधक, श्रेष्ठ योगी और गृहस्थ योगी और पूर्णता संपन्न बन सकेंगे। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं।